ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। सारा संसार सुखी है, सो रहा है, आराम में है। दुखी तो हमारा कबीर है। तो आज देखिए इस पर बहुत ही सुंदर दास की कबीर वाणी। गलाओ तुम्हारे नाम पर, गलाओ तुम्हारे नाम पर, ज्यों पानी में लौं। ऐसा बिरहा मेल के, ऐसा बिरहा मेल के, नित दुख पावे कौन कबीरा, नित दुख पावे कौन। हे प्रभु, मैं तुम्हारे नाम लेकर मर मिटने को प्रस्तुत हूँ। गलाओ तुम्हारे नाम पर ज्यों पानी में लीन। जिस प्रकार से नमक पानी में घुल मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही मैं भी आपसे एक रूप हो जाना चाहता हूँ। ऐसी भक्ति को छोड़कर कौन सांसारिक दुख भोगना चाहेगा। ऐसा बिरहा मेल के नित दुख पावे कौन। जैसा पानी में नमक मिला दो तो एक सा हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी कि मैं उसी प्रकार चाहता हूँ। और ऐसा भक्ति को छोड़कर कौन सांसारिक दुख भोगना चाहेगा। देखिए बहुत ही सुंदर वाणी। अगली वाणी। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जाग और रोवे। कबीरा जाग और रोवे। सारा संसार सुखी है, खाता पीता है और आराम से सोता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखी तो केवल कबीर है, जो प्रभु वियोग में रात भर जागता है और दुखी होता है। क्यों दुखी होता है कबीर? उस प्रभु के वियोग में वो दुखी होता है और संसार मस्त आराम से सोता है और खाता है। उसे कोई लेना देना नहीं। जो प्रभु की याद करता है, जागता है, उसी को एक दिन प्रभु मिलते हैं। और प्रभु और कबीर का प्रेम होता है। तो ऐसा प्रेम जैसा संत कबीर को था और वो उस आत्म तत्व में विलीन हुए, तो आपको भी रात जागना पड़ेगा और उसके वियोग में दुख झेलना पड़ेगा, तो बात बनेगी। देखिए अगली वाणी को श्रवण करते हैं। मोह बिरहन का पिब मुआ, मोह बिरहन का पिब मुआ, दाग न दिया जाए। मोह बिरहन का पिब मुआ,
दाग न दिया जाए। माँ सई गल गल भुई परा, माँ सई गल गल भुई परा, करंक रही लपटाए कबीरा, करंक रही लपटाए। बहुत ही सुंदर ये कबीरदास जी की वाणी। देखिए इस प्रभु के वियोग में क्या क्या करना पड़ता है, ये शरीर भी क्या क्या करता है, उसको श्रवण करते हैं। बिरहनी का मोह रूपी पति मर गया। देखिए जो बिरहनी थी उसका जो मोह था रूपी वो पति मर गया, किंतु आशावश उसे जलाया नहीं, शरीर गलकर मिट्टी हो गया। ऐसा मोह था उस पति से, वो मर गया किंतु आशावश उसे जलाया नहीं, उसका शरीर जलाया नहीं गया और गलकर मिट्टी हो गया। तो आगे क्या कर रहे हैं एक संत कबीरदास जी, तो भी तृष्णा रूपी हड्डी से लिपटा हुआ हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर विचार है ये इस वाणी का। तो बहुत ही मिट्टी हो गया तो भी तृष्णा रूपी हड्डी से लिपटा हुआ हूँ। ऐसी हड्डी की और मांस की तृष्णा होती है कि हड्डी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार एक कुत्ता आप देखें कहीं हड्डी चूसता मिल जाएगा और वो उस हड्डी का आनंद लेता है, लेकिन वो खून जो है उसके मुंह का निकलता है, खून का स्वाद अपना आ रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि वो हड्डी का स्वाद है और बहुत चूसता है उसको, उसका आनंद लेता है। उसी प्रकार वो जो शरीर की हड्डी होती हैं वो मांस को पकड़े रहती हैं, गल गया मांस लेकिन उसको छोड़ नहीं रही हैं। ऐसी इस बात को समझें, ऐसी विरह हो, ऐसी लगन हो उस प्रभु से, उसकी याद हर पल बने, तब प्रभु आते हैं। प्रभु कोई ऐसे नहीं आ जाते हैं कि एक लोटा जल चढ़ा दिया और हाथ जोड़ लिए जय सिया राम और प्रभु आ गए। तो प्रभु के लिए एक याद बनानी पड़ती है, जागना पड़ता है, एक लगन से उसका नाम सिमरन करना पड़ता है। जैसे पुराने लोग माला लेके और सब काम कर रहे हैं, काम करते करते भी जो है वो अपने माला जप रहे हैं, तो उसकी आनंद ही अपना अलग है। उसका उनका मन बात कर रहे हैं लेकिन मन उनका उस माला में है। तो ऐसा मन हो तब बात बनती है। लास्ट में एक वाणी को और श्रवण करते हैं। मास गया पिंजर रहा, मास गया पिंजर रहा, तमकन लागे काग। मास गया पिंजर रहा, तमकन लागे काग। साहिब अजहू न आया, साहिब अजहू न आया, मंद हमारे भाग कबीरा, मंद हमारे भाग। विरह के कारण शरीर कमजोर हो गया, मात्र अस्थि पंजर ही शेष है। ऐसी विरह थी उस प्रभु में, उस प्रभु के याद में कि बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया। मृत्यु रूपी काग भी मेरी ओर देखने लगा है। वो मृत्यु रूप में वो काग वो मेरी ओर देख रहा है। वो मेरा प्रियतम अभी भी ना आए, ये मेरा खोटा भाग्य है। देखिए ऐसी विरह लग जाए, शरीर सूख जाए, लकड़ी हो जाए और वो मृत्यु रूपी काग वो बता रहा है मेरी ओर देख रहा है, मेरी ऐसी विरह में भी प्रभु नहीं आए, तो ये मेरा भाग्य है।
ये मेरा प्रारब्ध है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक जन्म में हमारी प्रभु से मुलाकात हो जाए, जन्म लग जाते हैं तब वो मानव चोला मिलता है उस प्रभु के भजन के लिए। लेकिन आज संसार में जीव आराम से सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है उस प्रभु की। अगर चिंता होती तो वो भी कबीर की तरह कोशिश करता, कबीर की वाणी का आनंद तो लेता है लेकिन कबीर की बात को समझता नहीं है। जल तो चढ़ाता है लेकिन शिव जी की ने क्या करा, क्या शिवजी जी क्या करते थे, कैसा उनका जीवन था। तो हमने जल तो बहुत चढ़ाया लेकिन उस शिवजी जी को कभी कोशिश नहीं करी जानने की कि उनका कुछ लिटरेचर पढ़ें कि क्या महिमा थी, वो शिवजी क्यों बने। तो ये हम एक ताक पे रख देते हैं। बस जो संसारी लोग जल चढ़ाते रहते हैं बस वही हम भी करते रहते हैं और अंत में सब कुछ करते हुए भी उसका कोई लाभ नहीं मिलता और उस संसार से बड़े दुख और निराश के साथ विदा हो जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और उस प्रभु की विरह को जान सकें कि वो कैसी विरह करें कि उस प्रभु से मुलाकात हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।